मंगलवार के दिन अमेरिका से टैरिफ को लेकर जो खबर आई है वो गदगद करने वाली है। कारोबार के लिए किसी मंगलमय शुरुआत से ये कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति कामयाब रही। अमेरिका ने भारत पर लागू टैरिफ को 50% से कम करके 18% कर दिया है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आप बाकी तमाम मुल्कों से इस वक्त सबसे बेहतर स्थिति में है। अगर टैरिफ की बात की जाए तो इंडोनेशिया भी यहां 19% पर बैठा हुआ है, बांग्लादेश 20% पर बैठा हुआ है, चीन 40% पर बैठा हुआ है और हिंदुस्तान पर टैरिफ 18% है। एक तरह से टैरिफ वॉर को विराम मिल चुका है और सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि टैरिफ कम हुआ, इसलिए भी जो कॉम्पिटिटर मुल्क है हमारे आसपास के, अगल बगल के, जो खूब सारा सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उन पर टैरिफ ज्यादा है, तो हमारा टैरिफ कम है। अब हमारा टैरिफ चूंकि कम है तो वहां पर माल जो पहले महंगा जाया करता था वो सस्ता होगा, लोग ज्यादा उससे खरीदेंगे। हमारे यहां पर उसकी डिमांड ज्यादा होगी बनिस्बत दूसरे मुल्कों में, क्योंकि वहां पर टैरिफ लगाकर वो सामान थोड़ा महंगा मिलेगा। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी और बहुत फायदे की खबर है। करोड़ों भारतीयों की रोजी या ये कहें कि नौकरी इससे जुड़ी हुई है। गारमेंट हो, लेदर हो, फुटवेयर हो, ये तमाम जो कंपनियां हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एशियन शेयर मार्केट में बड़ा उछाल इस वक्त दिखाई दे रहा है। प्री ट्रेड में शेयर बाजार में भारी उछाल, गिफ्ट निफ्टी में भी आपको बड़े लेवल पर उछाल दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 1000 अंक की तेजी, ये बड़े टाइम के अरसे के बाद हुआ है। और अगर मैं बहुत प्रिसाइसली आपको बताऊं कि किस तरीके से लास्ट जो गेन था वो 24/5/2025 को था। 24/5/2025 जब इंट्राडे 935 अंक के पास था और आज पहली बार हिस्ट्री में निफ्टी विल सी अ डिजिट दैट इज 1000 पॉइंट, 1000 अंकों का गेन। यहां पर हमारे साथ मिस्टर कनिष्क जुड़ चुके हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट है। कनिष्क, की इस वक्त की बड़ी खबर है एशियन शेयर मार्केट में ये बड़ा उछाल और खासकर निफ्टी को लेकर। जी, बहुत अच्छी खबर है ये। बिल्कुल, अगर आप देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखिए इस चीज़ को, तो जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है वो करीब $400 बिलियन का है, जो क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। और यूएस हमारा एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। तो जैसे ही यूएस का टैरिफ नीचे आते हैं, इंडियन गुड्स ओवरनाइट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। अब चाहे आप फार्मा की बात कीजिए, ऑटो कंपोनेंट्स की बात कीजिए, इंजीनियरिंग गुड्स हों या इलेक्ट्रॉनिक्स हों। इससे एक और चीज़ एक्सेलरेट होती है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। तो जो ग्लोबल कंपनीज हैं जिनकी चाइना पर, आपको रोक रही हूँ। देखिए, हम तो कह ही रहे थे निफ्टी में उछाल है। ये देखिए, प्री ट्रेडिंग में सेंसेक्स 3000 अंक ऊपर खुला है। 3000 अंक का मतलब क्या होता है भारतीय शेयर बाजार में? ये बम्पर ओपनिंग मानेंगे इसे कि नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल बम्पर ओपनिंग मानूंगा मैं। ये मार्केट में बिल्कुल बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। तो हमें चाहिए कि भाई यूएस की जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है वो हमें एक रिलायबल पार्टनर की तरह देख रही हैं। तो ऑब्वियसली बिजनेस को पुश मिलेगा। सारे सेक्टर्स आप देख लीजिए, आज सारे जो शेयर मार्केट में ऑटो कंपोनेंट्स होंगे, इंजीनियरिंग कंपनीज होंगी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज होंगी, ये सारे के सारे शेयर बहुत ऊपर जाएंगे आज। मतलब ये बम बम वाली खबर है। भारतीय शेयर बाजार आप देखिए इतने अंकों के साथ 3000 ऊपर खुल रहा है। प्री ट्रेडिंग में सेंसेक्स की मैं बात कर रही हूँ, निफ्टी भी 1000 अंकों पर। और आप कनिष्क, आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता है कि हिंदुस्तान का जो ट्रेड है वो बहुत इमोशंस पर खेलता है। और जब ये खबर आ जाती है कि एक बड़ा बैरियर था, उस बैरियर को भी साइड में रख दिया गया, किनारे कर दिया गया है, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। आई थिंक लास्ट लॉन्ग बिल्कुल करेगा, कि पॉजिटिव सिग्नल है। अगर आप बात करें कि जो बजट अभी अनाउंस हुआ है, उसमें बिल्कुल अनाउंसमेंट जो हुआ है वो लॉजिस्टिक्स में, ईएसजी कंप्लायंस में, टीआरडी एमएसएमई सेक्टर को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो इफेक्ट है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज हैं इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। हम फोकस कर रहे थे, ट्रेड डेफिसिट था, पेमेंट्स डिलेड हो रही थी, तो पेमेंट्स को भी डिजिटलाइज करके ऑप्टिमाइज किया है, डिजिटाइजेशन पुश किया है। और ये यूएस का जो टैरिफ का अनाउंसमेंट है ये बिल्कुल बल्ले बल्ले कर दी है मार्केट के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो था वो हमारा कम होगा, मार्केट की एक्सेस हमें मिलेगी, नए कस्टमर्स मिलेंगे। और जो कंट्री ने जो अनाउंस किए हैं, जो लॉजिस्टिक्स के नाम जो है कनिष्क जी का, आप गलत ना भेजें, वो अंशु जी नहीं है, कनिष्क जी हैं। सोना सोना बम्पर आप समझिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट की बात कर रहे हैं। मार्केट गजब बम बम यहाँ पर हो रहा है।
रुपया भी मजबूत हो गया है। यू आर प्रोबेबली आर लकी मैस्कॉट कनिष्क, क्योंकि आप जैसे ही आए हैं वैसे ही हम अंकों में भारी उछाल देके चले जा रहे हैं। रुपया भी मजबूत हो गया है, मुझे ये जानकारी मिल रही है कनिष्क। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर हमारा क्योंकि अभी इसके ऊपर हम काफी देख रहे थे कि भाई भारतीय रुपया काफी पिछड़ रहा है और दूसरी करेंसी के मुकाबले, तो ये बहुत अच्छी खबर है। इससे हमें बहुत अच्छी परचेज पावर मिलेगी। हम जीडीपी जो हम रिलाई करते हैं 60% डोमेस्टिक में, तो हमारा एक्सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो हम एक्सपोर्ट्स में काफ़ी करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को स्केल कर पाएंगे। तो हमारी सप्लाई चेन जो हम चाहते हैं, भारत एक ग्लोबल सप्लाई चेन इकोसिस्टम बनाना चाह रहा है, तो उसके अंदर हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए, इंडियन बिजनेस के लिए, एक्सपोर्टर्स को, सबके लिए, और जो यहाँ पे कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट पर रिलाई करती हैं, तो ये बहुत अच्छी खबर है। ये जरा बताइए, रुपया जो है वो 91.50 प्रति डॉलर के मुकाबले 90.40 प्रति डॉलर पर खुला है। मतलब 1 रुपया का 1.5 रुपए का उछाल पूरा। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी जी। 1 रुपया 10 पैसा जी, 1 रुपया 10 पैसा बहुत बहुत। आप मान लीजिए जो मूव होता है वो 10 पैसा 15 पैसा और दूसरी तरफ ही होता है। हाँ। तो ये इसका रिडक्शन मतलब एक बहुत अच्छी खबर है ये, कि इसका मतलब रुपये का मजबूत होना ये हमारी दर्शाता है कि हम वापस आ रहे हैं मार्केट में। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे ग्लोबली तो इंडिया को देख रहे हैं एज अ डेस्टिनेशन ग्लोबल सप्लाई चेन इकोसिस्टम के अंदर। और जो इंडिया ने जो भी बजट अनाउंस किया है वो सारा उसी अराउंड है कि हमें कैसे 2047 पे फोकस करना है। इन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन इकोसिस्टम बनाए हैं, कॉरिडोर शुरू किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर में, सब में इन्होंने इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। और अब ये टैरिफ की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई है हमारी। ईयू के साथ हमने भी नई ट्रेड डील करी है, तो सारी मार्केट के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसके बेसिस पे आप ये जो उछाल देख रहे हैं बहुत अच्छा उछाल है और ये सस्टेन रहने वाला है थोड़े आने वाले समय के बाजार लिए। जितना फ्लैट, इनफैक्ट वो जितना नेगेटिव में गया था जब अभी बजट आया था, उतना ही उसने पार कर दिया है। आप देखिए 3000 पर, फिर उसके बाद 3500 पर, और अब भारतीय शेयर बाजार में बम्पर ओपनिंग आप देखिए 4000। जब हम बात करें प्री ट्रेडिंग में सेंसेक्स 4000 अंक ऊपर खुला है। निफ्टी में भी ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल रहा है। आज रुपया जो है डॉलर के मुकाबले मजबूती के साथ नजर आया, और वो पैसा नहीं, 1 रुपया 10 पैसा मजबूती के साथ खुला है। यानी आज से आप ये काउंटडाउन शुरू कर लीजिए।